मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। बुलंदियों का बड़े से बड़ा मकाम छुआ, बिठाया बाप ने कांधे पर तब आसमान छुआ। दिन ब दिन इंसान जैसे जैसे तरक्की की बुलंदियां तय करता जा रहा है, इखलाकी कदरों में गिरावट आती जा रही है। हर रिश्ते को सिर्फ एक जीना, एक पैतरी समझकर इंसान तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, मगर उसे ये देखना तक गवारा नहीं कि जिनके सहारे वो इतनी तरक्की पा रहा है वो किस हाल में है। बेशुमार बुजुर्ग आपको गली कुचों, चौक चौराहों, फुटपाथों पर पड़े हुए नजर आएंगे। उनकी हर वक्त बूढ़ी धुंधलाई आंखें हर वक्त किसी अपने को तलाशती रहती हैं। माथे पर फिक्रमंदी की गहरी लकीरें उनके हाल को बयान करती है। बिखरे बाल, गंदे बदबूदार कपड़े, बदन से उठता हुआ ताफुन, सर्दी से कपकपाता हुआ बदन उनके अपनों के जरिए ठुकराए दिए जाने की दास्तान बयान करता है। ये कहानी हम में से किसी के भी साथ दोहराई जा सकती है। जवानी की रंगीनियों में खोने वाले हम में से किसी भी जन मुरीद को इन हालात से गुजरना पड़ सकता है। क्यों हमें पैदा करने वाले माँ बाप ही बोझ लगने लगते हैं? ज़माने की धूप छाँव से बचाने वाले इन सायादार पेड़ों को क्यों अपने ही जड़ों से जुदा कर दिया जाता है? उंगली पकड़कर चलने का सलीका सिखाने वाले बाप को क्यों उम्र के आखिरी हिस्से में बेसहारा छोड़ दिया जाता है? ऐसी एक दर्द भरे मजबूर बाप और बेहिस औलाद की कहानी सुनते हैं शफीक एंटी करप्शन की ज़बानी। मालेगांव शहर में फिर एक हादसा पेश आया। मदीना मस्जिद के पास से मुझे सईद अब्दुल हमीद फाउंडेशन के कुछ जिम्मेदारों ने फ़ोन किया और बताया कि यहाँ पर एक ज़ईफ़ काफ़ी खस्ता हाल में, उनके बाल भी काफ़ी बड़े बड़े थे और बहुत पूरी गंदगी के अंदर पड़े थे। हालात इतने ख़राब थे कि वो सही तरीके से आँख भी नहीं खोल पा रहे थे और बीमार भी काफ़ी थे। जुमा के वक्त में साबान भाई पुकारे वाले और उनके साथी और हमारे एक दोस्त है शमशाद भाई, हारून मेंबर, इन लोगों की मदद से मैंने इनको वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जाकर जब हम लोगों ने देखा इनका हाल तो बहुत ख़राब था, जाने के बाद हम लोगों ने उनको नहलाया। नहलाने के बाद उनके कपड़े वगैरह चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद उनसे जब मैंने बातचीत की, कल के रोज़ जब मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा मरने से पहले मुझे एक मरतबा नहला दे। जब हम लोग उनको नहला रहे थे तो काफ़ी सारी बातें उन्होंने मुझसे की, काफ़ी सारी दुआएँ भी दी और बात करने में भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम अच्छी उर्दू बोलते हैं। आपसे बात करते हैं, मतलब कोई ऐसा अरे तुरे से भी नहीं बोलते। तो इतने ज़हीन होने के बाद उनके घर वालों ने, कोई ऐसा चिड़चिड़ा मिजाज भी नहीं है, बात करने में भी अच्छे हैं। उसके अलावा ज़हनी तवाज़ुन भी उनका बहुत माशाअल्लाह अच्छा है। सब चीज़ें उन्होंने हमको बताई, उनके रिश्तेदारों के ताल्लुक़ से बताया, वो क्या काम करते थे। उनका नाम है शकील अहमद अंसारी और रहने वाले, उन्होंने पहले बोला कि मैं नागछाप झोपड़पट्टी में रहता था, उसके बाद बोले मैं मर्चद नगर में आया और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं। वो बच्चों का नाम भी उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मैं वीडियो के जरिए उन लोगों को जलील नहीं करना चाहता, उन लोगों का नाम मैं आप लोगों के सामने नहीं लेना चाहता। तो आपका खून है, उन्होंने आपको पैदा किया, तो आपका हक बनता है। उनकी लाख गलती है, जो भी गलती होगी माफ करें, वो आपको माफ करेंगे, लेकिन आप उनकी देख रेख करें, उनके ऊपर ध्यान दें। इस तरीके से अगर आप अपने वालिदैन को अगर छोड़ दोगे रोड के ऊपर, जब आप ज़ईफ़ हो जाओगे तो आपकी औलाद भी आपके साथ यही करेगी जो आपने अपने वालिद के साथ किया। उनको आपने बेसहारा छोड़ दिया रोड के ऊपर। वहाँ पर मदद करने में हनीफ भाई समोसे वाले हैं, उन्होंने भी काफ़ी मदद की। उतने एरिए के लोगों ने हमको मदद की, पानी वगैरह गरमा के दिया। फिर मैं घर जाकर कपड़े वगैरह लाकर और उनकी कटीन वगैरह बनाकर उनको सही सलामत हम लोगों ने सिविल हॉस्पिटल लाकर अभी एडमिट करवाया। मैं उनके बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि हम लोग कोई कदम उठाएं, उससे पहले आप लोग उनको सिविल हॉस्पिटल में आकर मिल लें। मालेगांव शहर की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ भी कहीं ऐसे ज़ईफ़ अगर आप लोगों को दिखते हैं तो आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट करें। हमें यकीन है कि इन बुजुर्ग के बच्चे अगर ये खबर देख रहे होंगे, उनके रिश्तेदारान ये खबर देख रहे होंगे, तो ज़रूर हॉस्पिटल जाकर इनकी मिजाज पुरसी करेंगे और इन्हें अपने घर लेकर जाएंगे। ये सीम व ज़र, ये माहो साल मुझसे सब ले लो, बस एक ज़रा सा सुकून तलाश कर लाओ। ये किसकी लाश लिए जाते हो उठाए हुए, कहीं वो मैं तो नहीं हूँ, ज़रा इधर लाओ। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।